Good morning, class 10th student. Today, 21 July 2020, on Tuesday, we are attend Gadpat textbook Kshitij, remaining exercise question, lesson number 1. इससे पहले 13 जुलाई तक मैंने जो आपको ऑनलाइन पढ़ाया था उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सप्लेन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। इसमें लिखा है, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था तब तक उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। इसके आंसर में हवलदार साहब ने जब तक कैप्टन को नहीं देखा तो कैप्टन की वही रूपरेखा उनके मानस पटल पर उभरी जो एक सही रूप से कैप्टन की होनी चाहिए। कैप्टन मिलिट्री में एक डेजिग्नेशन होती है, उसमें एक निश्चित लंबाई चौड़ाई होती है। कैप्टन मोस्टली मूंछ इत्यादि रखते हैं, आँखों में एक विशिष्ट चमक होती है, लंबा चौड़ा व्यक्ति होता है, एक्टिव होता है बहुत, इसलिए उसे कैप्टन कहा जाता है। पूरी बटालियन की डीलिंग करता है। तो एक लंबे चौड़े एक रोबदार मूंछ वाले व्यक्ति जिनकी आंखों में विशिष्ट चमक होगी, ऐसे व्यक्ति की कल्पना हवलदार साहब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में खंड क है, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में, किसी भी नगर और महानगर में जब मुख्य चौराहों पर ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो लगाई जाती है या तस्वीर बनवाई जाती है या स्टैचू स्थापित किया जाता है जिसके जीवन के कुछ विशेष उद्देश्य रहे हों, जिसने अपने जीवन को राष्ट्रहित में समर्पित कर दिया हो। राष्ट्रहित कई प्रकार से होता है। उसके जीवन से, उसकी लाइफ से समाज के लोगों को शिक्षा मिलती हो, उसके जीवन को समाज में आने वाली तांती अपने अंतः पटल पर उतार सके, जिससे राष्ट्रहित भी हो सके, सामाजिक हित भी हो सके, पारिवारिक हित भी हो सके। इसलिए हमें विशिष्ट लोगों की, चाहे वो विशिष्ट वैज्ञानिक रहे हों, विशिष्ट राजनेता रहे हों, विशिष्ट कवि रहे हों, चाहे उन्होंने सेना में कोई विशिष्ट कार्य किया हो, ऐसे लोगों की मूर्ति शहरों के, कस्बों के, नगरों और महानगरों के मुख्य चौराहों पर स्थापित की जाती है, जिससे उनके जीवन मूल्यों को आने वाली तांती और वर्तमान तांती के चरित्र में उतार करके एक सुनागरिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ाया जा सके। इसके परिप्रेक्ष्य में ही खंड ख है, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। देखिए, ये अपनी अपनी कल्पना, अपनी अपनी सोच के ऊपर इसका आंसर है। अगर मेरी बात करते हैं तो मैं आज के समय में जो सबसे तर्कसंगत मानता हूँ वो महात्मा गांधी को मानता हूँ। महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों की आज समाज में बहुत आवश्यकता है। हर जगह अनाचार है, हर जगह अत्याचार है, हर जगह ईर्ष्या है, द्वेष है, वैमनस्य है, झूठ है, फरेब है, चारों तरफ समाज में व्याप्त है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे आम लोगों का जनजीवन। तो ऐसी स्थिति में अगर महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का हमारे कस्बे में अगर स्टैचू स्थापित कर दिया जाए तो उनके जीवन मूल्यों से लोगों को विशिष्ट शिक्षा, आने वाली तांती को एक विशिष्ट
मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जन कल्याण भी होगा, राष्ट्र कल्याण भी होगा और परिवार कल्याण भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। जो भी हम अपने कस्बे में, नगर में, शहर में किसी महान व्यक्तित्व का स्टैचू स्थापित करते हैं, मूर्ति स्थापित करते हैं, पुतला बनवाते हैं, तो उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। उस मूर्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उसकी हमें हर तरीके से सुरक्षा करनी चाहिए। किसी भी समाज के व्यक्ति को उससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जिस पार्क में वो स्थापित की गई है उसकी साफ सफाई रखी जानी चाहिए। उसी के आसपास जो है वृक्षारोपण करके उस स्थान को ऐसा बनाना चाहिए जो वहाँ पर लोग बाग आने के लिए मजबूर हो जाएं, बैठें, उसके विषय में सोचें। तो इस प्रकार से हमारी एक विशिष्ट भूमिका बन जाती है कि जहाँ भी हमने ऐसे महान व्यक्तित्व का स्टैचू अपने शहर कस्बे में स्थापित किया है, उस स्टैचू को किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुँच सके। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में देखिए, देश सेवा, राष्ट्र की सेवा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप अगर फौज में आपको भर्ती होने का अवसर नहीं मिला है तो आप राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते। राष्ट्र की सेवा करने के लिए डिफरेंट प्रकार के पायदान आपके पास उपलब्ध रहते हैं। केवल आवश्यकता होती है कि आप में जज्बा कितना है, आपकी जो सोच है वो कितनी सकारात्मक है। अगर सकारात्मक है आपकी सोच और आप में जज्बा है तो निश्चित रूप से आप फिर भी बिना फौज में भर्ती हुए भी अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। जो सार्वजनिक संपत्ति हैं, जो सरकारी संपत्तियां हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, हमारी जिम्मेदारी हो सकती है। तो हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करके भी अपने को राष्ट्र हित में समर्पित कर सकते हैं। जो सरकार के द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा शहर में, गांव में पार्क इत्यादि बनाए जाते हैं, उनमें साफ सफाई रख करके दूसरों को साफ सफाई के लिए प्रेरित करके भी हम राष्ट्र हित में कार्य कर सकते हैं। सड़कों इत्यादि पर जो गंदगी हो जाती है उनकी साफ सफाई करके दूसरों को उसके लिए प्रेरित करके कि सड़कों पर गंदगी नहीं हमें करनी चाहिए, हम राष्ट्र हित में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके बाद जो पर्यावरण है, जो वृक्षारोपण है, पर्यावरण को शुद्ध करके, पर्यावरण की रक्षा करके, वृक्षारोपण आदि करके भी हम राष्ट्र हित के लिए अपने को समर्पित कर सकते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार से जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उन्हें अक्षर ज्ञान करा करके, साक्षरता मिशन आदि चला करके भी हम अपने को राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो छुआछूत है, जो ईर्ष्या है, जो वैमनस्य है समाज में, उन ऐसी विचारधारा को दूर करके उसके प्रचार प्रसार से हम अपने को राष्ट्र में लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम जो गैर कानूनी धंधों में लोग लगे हुए हैं, समाज के लोग हैं, हम उन्हें आगाह करके उसके दुष्परिणामों को बता करके भी अपने को राष्ट्र हित में लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकंप, जलजला आदि जो आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं में बढ़ चढ़ कर के
स्वयं के साथ और अपने साथियों के साथ हिस्सा लेकर के हम लोगों की जान माल की रक्षा करके भी स्वयं को राष्ट्र हित में लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के क्वेश्चंस की व्हाट्सएप कॉपी भेज दी जाएगी, आपको फेयर पर नोट करना है। जय हिंद, जय भारत।